क्या सपना था जो आपका अपना नहीं हुआ? मेरा भी सपना था कि काश पढ़ लिख लेते हैं। मेरा शौक़ था कि कुछ आर्मी वाला बन जाते हैं, कुछ देश के लिए कुछ सेवा कर पाते हैं। पर क्या कीजिएगा, किस्मत के मारा हुआ पढ़ाई भी पूरा नहीं हुआ। मजबूरी में आदमी कमा रहा, खा रहा, किसी तरह ज़िंदगी गुजार रहा। और हम जिस बिस्तर पर बैठे हैं वो 2-4 टीने के डिब्बे के सहारे पर टिका हुआ एक फट्टा है, जिसपे कुछ चटाई, कुछ रज़ाइयाँ बिछाकर यहाँ पर ये लोग अपनी नींद पूरी करते हैं। क्या बोलते हैं बेटे कि मुझे क्या बनना है करके? वो लोग आपकी क्या बनना बोलते हैं, एक बोलता है मैं डॉक्टर बनेगा, एक बोलता है मैं भी डॉक्टर बनेगा। अगर वो डॉक्टर बनना चाहे तो बनाओगे? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं बनाएंगे। बनाओगे। हाँ, डॉक्टर ने बताया कितना पैसा खर्चा होता है? जितना होएगा, अपन जितना दिन जिंदा रहेगा ना वो लोग के लिए, बस जितना कमाएगा जो भी करेगा वो लोग के लिए। इसीलिए तो इधर खर्चा जितना कमते होता है मेरे को अच्छा है, ज़्यादा नहीं करता खर्चा। क्या कीजिए, तो गरीबी है ना भैया। ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो फैमिली ला के रखते हैं, गरीबी है। कम पैसा कमाते हैं, 16-17 हज़ार 18 हज़ार आज की डेट में होता क्या है। आदमी को तो घर चलाने में 15 हज़ार चला जाता है। लाइफ के लिए हम लोग कुछ भी नहीं रख पाते हैं। एक ऐसा वर्ग है जो आज तक संघर्ष कर रहा है, 2 रोटी के लिए कितना कुछ त्याग रहा है। सोचिए आप एक छोटे से कमरे में हो जिसमें 5 आदमियों का सामान है, एक चूल्हा है, एक पंखा है और तमाम जिम्मेदारियां हैं, और हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ पर आकर अपने जिम्मेदारियों को निभाते लोग हैं। और जिस कमरे को अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उस कमरे में 2 बिस्तर दिखाई दे रहा है और 2 लोग हैं, एक चूल्हे के सामने हैं और एक मेरे ठीक बगल में है। और हम जिस बिस्तर पर बैठे हैं वो 2-4 टीने के डिब्बे के सहारे पर टिका हुआ एक फट्टा है, जिसपे कुछ चटाई, कुछ रज़ाइयाँ बिछाकर यहाँ पर ये लोग अपनी नींद पूरी करते हैं। मगर इस वक्त मैं कहाँ हूँ ये सवाल है, और यहाँ मैं क्यों आया हूँ ये भी सवाल है। ये दोनों सवालों का जवाब मैं आपको यहाँ आए तमाम लोगों से मिलकर बताऊँगा। मैं इस वक्त भिलाई में हूँ, जहाँ पर अलग अलग राज्यों से तमाम लोग यहाँ पर अपने घर परिवार को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पहुँचे हैं, और अकेले इस प्रकार के कमरों में रह रहे हैं, खुद खाना पकाते हैं और काम पर जाते हैं, और वापस आने के बाद फिर उन्हें खाना पकाना होता है और फिर खुद ही खाना होता है। ना कोई परोसने वाला, ना कोई बनाकर खिलाने वाला। लेकिन जिम्मेदारियाँ कितनी बड़ी चीज़ है। एक आदमी की जिम्मेदारियाँ क्या होती है जब वो अपने घर परिवार, अपनी बीवी, बच्चे, माँ, बूढ़े सब लोगों को छोड़कर यहाँ पर आया होता है। उनकी ज़िंदगी को और उनकी ज़िंदगी को हम और करीब से देखने समझने यहाँ पर आए हैं। तो देखिए बगल में भैया क्या सब्जी बना रहे हैं। क्या नाम है भैया? असगर। कहाँ से आए थे आप? झारखंड। कितने साल हो गए यहाँ पर आए? ज़्यादा नहीं हो रहा, 2-3 महीना हो रहा। अच्छा, तो ये जगह क्यों चुना आपने, भिलाई शहर? सर ये सब लाइन में जहाँ काम मिलता है वहाँ जाना पड़ता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, कहीं भी मजदूरी कमाने के लिए अगर कमाते नहीं हैं तो एक से एक मजबूरी आप जानिए रहे हैं कि आते रहता है। सभी को सपना रहता है, लेकिन सपना कभी अपना नहीं होता है भाई। क्या सपना था जो आपका अपना नहीं हुआ? मेरा भी सपना था कि काश पढ़ लिख लेते हैं। मेरा शौक़ था कि कुछ आर्मी वाला बन जाते हैं, कुछ देश के लिए कुछ सेवा कर पाते हैं। पर क्या कीजिएगा, किस्मत के मारा हुआ पढ़ाई भी पूरा नहीं हुआ। मजबूरी में आदमी कमा रहा, खा रहा, किसी तरह ज़िंदगी गुजार रहा। इसमें मैंने भैया से पूछा, ये जब मन का काम नहीं होता तो तकलीफ़ कितनी होती है? तकलीफ़ बहुत होती है। तकलीफ़ तो इतने होती है, जितना मोहब्बत में दिल टूटने से तकलीफ़ होती है, उतना सपना भी टूटने से तकलीफ़ हो जाती है। पर क्या कीजिएगा, रो रो के जीवन किसी तरह गुजारना है और किसी को बताना भी नहीं है, क्योंकि बताने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। कर्तव्य ही जीवन है,
कर्तव्य करते जाना है, जीवन जीते जाना है। कभी ऐसे बहुत काम करके 12 घंटा काम करने के बाद कमरे में आने के बाद लगता है कि अरे आज खाना नहीं बनाऊंगा यार? बहुत बार मन करता है भैया, लेकिन क्या कीजिएगा, नहीं बनाइएगा तो खाइएगा क्या? कितना थकान हो जाए। कहने का मतलब 12 घंटा अगर हम ड्यूटी में हरेस्टमेंट कर सकते हैं तो घंटा 2 घंटा बनाने में भी हरेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। पेट ही के लिए कमाने आए हैं, अगर हम नहीं कमाते हैं तो कई वो मतलब घर पे भूखा रह जाएगा। हमारा फैमिली लंबा होता है, हम लोग 10 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य में 3-4 आदमी कमाने वाला होते हैं। सब अपना अपना अलग अलग भाई हैं। हम लोग भी भाई 4 भाई होते हैं। 4 में 3 वो शादी कर लिए हैं। आपकी शादी हो गई है? हाँ, हमारी शादी हो गई है। हाँ, आपकी शादी 2019 में हम शादी किए हैं। सब्जी उब्जी बनाना कहाँ सीखा आपने? सब्जी घर पे नहीं सीखा हूँ, बाहर में ही इसी तरह रहते रहते लोगों को देखते देखते सीख गए। इसमें कौन से बड़ी बात है? देखिए अगर कोई भी सीखता है हर चीज़ कोई। अच्छा, आप ये मानते हैं खाना बनाना पकाना खिलाना औरत का काम है? मानते हैं ना, मानते हैं। मर्द को तो चूल्हा छूना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, किस्मत ऐसा होता है कि आजकल मर्द कौन मेहरारू कौन, सबको सब चीज़ करना है। आज के डेट में लेडीज़ लोग भी देखिए किसी से कम नहीं है, वो लोग भी काम कर रही है। इसलिए आपको कोई संकोच नहीं है? कोई संकोच नहीं है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बस यही होता होगा कि जब 12 घंटा काम करने के बाद आपको 2 घंटा खाना बनाने में लगाना होता होगा। हाँ, लगाना बड़ा लगता होगा तकलीफ। सुपरवाइजर मान के चलिए कभी काम टान के दे दिए तो 5 बजे 6 बजे छुट्टी कर देता है। काम नहीं रहता है तो 5-6 बजे छुट्टी कर देता है। काम है तो 12 घंटा कह के आए हैं तो 12 घंटा तो काम लेगा ही। कभी अकेले में रहते तो कोई गाना ना गुनगुनाते हैं जिससे मन बहल जाता है? बहुत गुनगुनाते थे। गुनगुनाइए, साथ में गुनगुनाएंगे। क्या नहीं भैया, गाना हम नहीं गाएंगे। अच्छा, गाना केवल अकेले में गाते हैं आप? केवल अकेले में। अगर हम सबके सामने गाते तो आज स्टेज पर होते हैं। अच्छा, शौक है मतलब गाने का आपको? एक समय था। एक समय था। अब लगता है कि यार गाना, काश मैं गाना गाता, लोग मुझे सुनते। नहीं, सब सपना टूट गया ना, सभी सपना टूट गया। किसी को पता नहीं रहता कि इसका जीवन कहाँ चला जाता है। अब जीवन हमारा देखिए यही है, कमाओ खाओ घर चलाओ। अब तकलीफ़ में थोड़ा रहते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं। कमाना खाना मान के चलिए, मजदूरी करना बहुत भारी बात है भैया। लोग एक से एक मान के चलिए ऊंचा पोस्ट में चल जाता है, लेकिन सबका अपना अपना किस्मत है। आज हम भी पढ़े लिखे हुए रहते तो हम भी ऊंचा पोस्ट में रहते, कोई ना कोई डिग्री मेरे पास रहता तो आज हम भी बढ़िया काम करते हैं। पर नहीं उतना पढ़ाई लिखाई कर पाए हैं, तो उसका सज़ा यही है कि काम करो खाओ। सजा है ये सज़ा है, नहीं पढ़ने से सज़ा है। अब आज तो कलयुग की दुनिया है भैया, पढ़े लिखे हुए भी इंसान को यही काम करना पड़ रहा है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि लोग इतना सारा डिग्रियां लेकर क्या कर रहा है, हमारे साथ में खटता है। तो आपके साथ वाले कुछ ऐसे हैं जो डिग्री लेके आए हैं? ये क्या जो है आपके सामने देख रहे हैं, इंटर पास है। बताइए, इंटर पास अगर हम होते हैं तो ऐसा काम तो नहीं करते हैं। कोई भी ढंग के काम करते, महीने का 10,000 कमाते, 20,000 नहीं कमाते, लेकिन शरीर को आराम से कम से कम आराम से कमाते, घर पे रहते हैं। हमारा पढ़ाई नहीं है, इसीलिए हम लोग बाहर चलते हैं। हम लोग किसान आदमी ने भी यार, मजदूरी भी करते हैं, किसानी भी करते हैं। समझ रहे हैं भैया? देखिए, जब आपके मन का काम ना हो तो काम जो है सजा हो जाता है। वैसे भी शहर में तमाम प्रकार के लोग, तमाम प्रकार की कहानियां हैं, तमाम प्रकार की खबरें हैं शहर में। और शहर के किसी एक कोने में ऐसा एक कमरा है, हर शहर में मिलेगा आपको, जहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, और उनकी कहानियाँ सुनकर आप दंग हो जाएंगे। जब कभी इस प्रकार के तमाम लोगों से मिलने के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर जब निकलता हूँ तो मेरा मन कहीं ना कहीं चुप हो जाता है। लगता है कि अब मैं माइक पकड़कर कैमरे पे क्या बताऊँ, और
और क्या बात रख दूँ मैं, मगर ये हमारी जिम्मेदारी है और लोगों की कहानी आप तक लेकर आनी है। आइए चलते हैं। देखिए कमरा देखिए किस प्रकार का है। यहाँ पर ठीक से जो सीमेंटीकरण होता है वो भी नहीं हुआ है। और भैया चटाई में सोते हैं आप? नहीं, इसके ऊपर कपड़ा मारते हैं ना, चादर डालते हैं इसके ऊपर, ये वाला। चटाई के ऊपर एक चादर। हाँ। क्या नाम है आपका? सागर शेख, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। अच्छा, कितने साल से यहाँ पर है आप? इधर हो गया मेरा 3 महीना हो गया इधर। 3 महीने। हाँ। कितना रोजी है आपका? और महीने में 27,000 निकलता है हमारा। महीने में 27,000 चल जाता है सब? उसमें चलाना पड़ता है। मतलब क्या लगता है कम है कि और ज़्यादा मिलना चाहिए? हाँ, ज़्यादा तो मिलना चाहिए, लेकिन ये तो कमती होता है ना। हम लोग के अलावा घर पे पूरा फैमिली है, उन लोग को भी पैसा भेजना पड़ता है, हमारा भी खर्चा है, इसमें थोड़ी होता है। यहाँ आपका रहने में कितना खर्चा होता है? महीने में 5-6 हज़ार खर्चा हो जाता है। 5-6 हज़ार खर्चा होता है। और बचा पाते हैं कि नहीं पैसे? नहीं, वो जितना बचता है उतना गांव छोड़ देता है, मम्मी को छोड़ता है। कौन कौन है घर में आप? मम्मी है, बीवी है, 2 लड़की है, बहन है। अच्छा, आपकी 2 लड़कियाँ हैं? हाँ। पढ़ रहे हैं कि अभी हाँ, पढ़ रहे हैं। हाँ, अपना सपना, अपना लड़की, मैं जैसा पढ़ने लिखने मेरे को नहीं आता है, मेरा लड़की लोग अच्छे से पढ़े, बस यही सपना है मेरा, बस और कुछ नहीं। मेरे को लाइफ में कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो लड़कियों को पढ़ा रहे हो आप? हाँ। शहर में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, गाँव में भी इस प्रकार का बहुत प्रक्रिया है कि लड़कियों को पढ़ाने तो पढ़ाते ही नहीं है, जल्दी से शादी करके निकाल देते हैं। नहीं, अपना ऐसे नहीं, पढ़ो। उसको बोल दे लड़की लोग को, तुमको जितना पढ़ना है पढ़ो, पैसे जितना लगा मैं देगा तुम लोग को, बस। कोई मेरा संकोच ख्वाहिश नहीं है। है। अच्छा, पढ़ाना चाहते हो बेटियों को? बेटियों को। अभी क्या उम्र है बेटियों की? एक का हो गया 14 साल और एक का 10 साल। कौन कौन से क्लास में? वो एक है 9 पे और एक 7 पे। मैं आप क्या बोलते हैं बेटे कि मुझे क्या बनना है? वो लोग आपकी क्या बनना? बोलता है, एक बोलता है मैं डॉक्टर बनेगा, एक बोलता है मैं भी डॉक्टर बनेगा। अगर वो डॉक्टर बनना चाहे तो बनाओगे आप? हाँ, इंशाल्लाह, क्यों नहीं बनाएगा। बनाओगे। हाँ, डॉक्टर ने बताया कितना पैसा खर्चा होता है? जितना होएगा, अपन जितना दिन जिंदा रहेगा ना, वो लोग के लिए बस। जितना कमाएगा, जो भी करेगा, वो लोग के लिए। इसीलिए तो इधर खर्चा जितना कमते होता है मेरे को अच्छा है, ज़्यादा नहीं करता खर्चा मेरा। वहाँ 2 पर रुपये में होएगा तो मैं 3 रुपये पे नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा 2 लड़की है, वो लोग के लिए बस। तो आप बचत करके यहाँ पर रह रहे हो ताकि उनको सारी सुविधाएं मिल। हाँ, और उनको मिल सके बस। हम लोग को किया, हम लोग इधर रहते हैं, कमाते हैं, काम करते हैं, खाते हैं। वो लोग क्या किधर नहीं जा सके, गाँव पे रहते हैं। कभी कभी बोलता है पापा मेरे को ये चाहिए, हम ठीक है मैं पैसे भेज देता, तुम ले लो। क्या बोलते हैं आमतौर पर? बोलते पापा एक कपड़ा दिख गया शर्ट, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, मेरे को पैसे चाहिए, हम ठीक है मैं भेज देता हूँ, ले लो तुम जाके। कोई भी चीज़ हो उसका अच्छा लगता है, मेरे को कॉल करता है कोई भी चीज़ के लिए। अभी ऐसा दिन आया है कि आपको आपकी बेटियां फ़ोन करी हैं और कुछ मांगी हैं आपसे और आपके हालात नहीं है अभी देने के, तब कैसा लगता है? तब वो बुरा लगता है। तब हुआ ऐसा? हुआ तो उस टाइम मैं पूना में था, उस टाइम हुआ था। क्या हुआ था उसमें? उस टाइम मेरा लड़की बोला मेरे को 500 रुपया चाहिए यार। उस टाइम मेरे पास खाने का भी पैसा नहीं था। मैं फिर अपना वाइफ को बोला ऐसा ऐसा बात है, तो ठीक है मैं बोलता हूँ लोग को। फिर बोलता ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं फिर 1 महीना बाद उसको बोला जी तुमको अभी बोलो कितना चाहिए, तब तो मेरे को फिर 500 चाहिए। मैं ठीक है मैं अब भी देता हूँ तुमको। फिर दिया उन लोग को, वो खुश रहता है। बेटियों को खुश रखने के लिए सब कुछ हो रहा है। हाँ, बेटी के लिए बस, बेटी और माँ, अम्मी के लिए। अभी भी कुछ फरमाइश नहीं करती? नहीं, वो कुछ नहीं करते, उसको वो कुछ भी नहीं, वो भी बेटी के लिए जो भी करता है वो भी बेटी के लिए। इस कमरे में 4 लोग रहते हैं और उन चारों की कहानी तो हम नहीं दिखा पाए, मगर जिनसे हमारी बातचीत हुई वो आपने देखा है। इस कमरे के हालात इस प्रकार से हैं, ना ढंग से प्लास्टर हुआ है और पुट्टी तो छोड़ दीजिए। इस ज़माने में, आज के ज़माने में लोग अपने घर के दीवारों पर पुट्टी कराते हैं, दीवारों को चमकाते हैं और उन कमरों के अंदर रहते हैं और अपने आप को बहुत सफल समझते हैं। मगर उन लोगों का क्या जो मात्र 15 से 18 हज़ार रुपये की कमाई के लिए इस प्रकार के कमरों में रह रहे हैं, जिस कमरों में चारों तरफ जाले लगे हुए हैं, चारों तरफ धूल है और जितना धूल यहाँ पर दिख रहा है चारों तरफ, उतना ही धूल यहाँ पर काम कर रहे मज़दूरों के जीवन में भी है। वो लोग को करीब से जब समझे हम, जब उन लोग को हमने सवाल किया कि आप लोग क्या इस काम से खुश हैं, तो उनका जवाब आपने सुना होगा, तमाम लोग मायूस है
तमाम लोग को ऐसा लगता है कि काश हमने भी पढ़ाई कर ली होती, हमने पढ़ाई नहीं करी इसलिए ये सज़ा झेल रहे हैं। तो उनके लिए सज़ा ही है। कोई नहीं चाहता कि कमाने के लिए, घर चलाने के लिए इस प्रकार की ज़िंदगी को अपना लिए, अलग अलग शहरों से आकर, कोई नहीं चाहता। और ये लोग को मजबूरन ये करना पड़ रहा है। तो सोचिए इनके अंतर मन में कितना कुछ चल रहा होता है। और उतने भारी मन के साथ भारी भारी सामान ढोते हैं, इतने बड़े कारखाने में काम करते हैं, और काम करने के बाद जो थकान होती है वो थकान मिटती है इस बिस्तर पर। यहाँ तो चलो तखत भी है, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर टीने के अलग अलग डब्बे रखे हुए हैं, उसके ऊपर कुछ प्लाई बिछाकर, 2-4 चादरें बिछाकर वहाँ पर वो लोग अपनी थकान मिटाते हैं, और ऐसे उनकी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है। लेकिन तभी भी चेहरे पर स्माइल है और उनको उम्मीद है कि हम अपना जीवन अच्छी तरह से गुजार लेंगे। अगर हम नहीं गुजार पाए तो कम से कम मेरा परिवार गुजार लेगा, क्योंकि मैं यहाँ मेहनत करने आया हूँ, और मेहनत कर कर जो पैसे कमाता हूँ वो अपने घर पर भेजता हूँ, और मेरी बेटियाँ, मेरी माँ, मेरी पत्नी जो है सुखी रहती है। उनको जो ज़रूरत है वो पूरा कर पा रहा हूँ, इस बात का उन्हें गर्व है। और क्यों ना गर्व हो, जो व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है और इस प्रकार की ज़िंदगी को अपना चुका है। ऐसे और भी तमाम हैं। ये भिलाई का एक कोना है। भारत में ऐसे तमाम ऐसे कोने हैं जहाँ पर अलग अलग राज्यों से आकर लोग सालों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, खट रहे हैं। सज़ा, जिसे सज़ा कहते हैं, वो सज़ा को अपना चुके हैं। कोई नहीं चाहता। लोग जेल जाने से डरते हैं। मुझे लगता है ये जेल से भी बदतर की ज़िंदगी। जेल में शायद कुछ सुविधाएं भी हो, लेकिन यहाँ तो व्यक्ति को इतना खटना पड़ रहा है। जो 2-4 पैसे मिल रहे हैं उसमें भी सोचता है कि मैं थोड़ा बचा लूँ। देखिए भाई जो है चावल धोकर आए हैं, अभी चावल बनाएंगे। दिखाइए भाई, देखिए अभी भी चावल धोकर आए हैं, अभी चावल बनाएंगे, खाना वाना पकाएंगे, फिर खाएंगे। आज संडे है, रविवार का दिन छुट्टी का होता है, मगर छुट्टी तो तब हुई ना जब आप काम करके आएँ और आपके लिए खाना कोई परोस कर दे दे और आप खाए, बढ़िया बिस्तर पर आराम कर लें। इनके लिए वो आराम भी नहीं है। तो ये जामुल का इलाका है। यहाँ पर एसीसी की सीमेंट फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री से जुड़े अलग अलग जो कंपनी हैं वहाँ पर तमाम लोग काम करने के लिए अलग अलग शहरों से आए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और उनकी ज़िंदगी कैसी है यहाँ पर, कैसे कमरों में रहते हैं, कैसे जीवन में अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, और कैसे हालातों में जी रहे हैं, इसको देखने के लिए मैं आया था। और जैसा मैंने देखा है वैसा आपको दिखाया है। कोई मिलावट नहीं है। और शहरों में और देश में बहुत तमाम बड़े बड़े दावे होते हैं कि हमारा देश ऐसा हो गया, हमारा देश वैसा हो गया, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इतना हो गया, जितना भी हो गया, तमाम बदलाव हो गए हैं, देश स्मार्ट हो गया है, अलग अलग विकल्प मिल गए हैं कमाने के। मगर एक ऐसा वर्ग है जो आज तक संघर्ष कर रहा है, 2 रोटी के लिए कितना कुछ त्याग रहा है। मैंने एक कमरे में कहा था ना कि जो संघर्ष और जो त्याग वो इस कमरे में कर रहे हैं, वैसा ही संघर्ष और त्याग जो है एक सेना भी करता है। उनके भी माँ बाप, उनके भी बच्चे अपने पिताजी को याद कर रहे होते हैं। इनके भी हालात वैसे ही हैं। इनको भी नहीं पता इनका क्या होगा, कब कमाते कमाते, कब काम करते करते, कब सब खत्म हो जाएगा, इनको भी नहीं मालूम। बस काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आगे क्या होगा इनको नहीं पता, और आज क्या होगा ये भी नहीं पता। बस जो इनके जीवन का रूटीन है वो चल रहा है, और कैसे चल रहा है, कैसे जीवन जी रहे हैं, ये आपने देख लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में क्या सवाल उठ रहे होंगे, और मेरी जो पेशकश है आपको कैसी लगी, ये विषय कैसा था, सब कुछ देखकर कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तो हमें भी समझ आएगा, और आप कमेंट करेंगे तो हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो हमें सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, हमारा वीडियो कैसा है ये भी बताइए, और ये भी बताइए कि और कौन से ऐसे विषय हैं जिनको हम वैसा का वैसा ही दिखाए, क्योंकि हमारा काम है जो कुछ जैसा है वैसा ही जाकर दिखाए। तो विषय आप बताइए क्या हो सकता है, और ये वीडियो कैसा लगा, और ये पेशकश कैसी है बताइए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।